यदि आप फिश फार्मिंग यानी कि मत्स्य पालन के साथ जुड़े हुए हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफी ही फायदेमंद साबित होने वाला है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कुछ उन तरीकों के बारे में बात करेंगे कि जिससे हम ऑर्गेनिक तरीके से मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग करके आसानी से अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो यारो, आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम आज की तारीख में फिश फार्मिंग की बात करें तो ज्यादातर लोग कीटनाशक रसायन, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण कई सारी समस्याएं खड़ी होती है, जिसमें शामिल है पानी की दुर्दशा, पर्यावरण में बदलाव और सबसे खास मछलियों के स्वास्थ्य का बिगड़ना और उनके उत्पादन में कमी आना। फ्रेंड्स, फिश फार्मिंग में मछली के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतरीन उत्पादन के लिए सबसे जरूरी चीज है पानी की गुणवत्ता, और उनमें शामिल है पानी का तापमान, पानी का पीएच लेवल, ऑक्सीजन सांद्रता, लवणता और कठोरता, जिसके कारण मछली की विभिन्न प्रजातियां जीवित रह सकती है, विकसित हो सकती है और प्रजनन कर सकती है। फ्रेंड्स, मछली के अच्छे स्वास्थ्य और उत्पादन के लिए दूसरी जरूरी चीज है फीड सप्लीमेंट्स यानी कि मछली का खुराक। करंट सिचुएशन की यदि हम बात करें तो फिश फार्मिंग में मछलियों को सही खुराक ना मिलने से और केमिकल बेसिस पेस्टिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन्स के ज्यादातर इस्तेमाल से काफी सारी समस्याएं आ रही है, जैसे कि फिश का ग्रोथ पैटर्न सही से नहीं आना, यानी कि एक रेट पे ही स्टॉकिंग करते हैं, फिर भी हार्वेस्टिंग के टाइम हमें एक जैसा ग्रोथ पैटर्न नहीं मिलता है। दूसरा, मछलियों के फिन्स और गिल्स सड़ने और उनमें फंगस लगने, फिश की कमर्शियल साइकिल में बदलाव आना, यानी कि जो फिश 3 महीने में रेडी होना चाहिए वो रेडी होने में 3.5 से 4 महीने लग जाते हैं। पानी का पीएच लेवल बिगड़ना, पानी की क्वालिटी खराब होना, पानी में से बैड स्मेल आना, फिश में जो नेचुरल टेस्ट आना चाहिए वो नहीं आना, आदि चीजें। तो फ्रेंड्स, ये सारे प्रॉब्लम्स है जो हम बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और उनके लिए हमें इस्तेमाल करना होगा नेटसर्फ का बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स। जी हाँ फ्रेंड्स, नेटसर्फ ने पिछले साल ही बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। बायोफिट एक्वा मछलियां, श्रिम्प्स, झींगे और केकड़ों के लिए उच्च गुणवत्ता वाला पोषण प्रदान करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स केमिकल आधारित कीटनाशक, एंटीबायोटिक्स और हार्मोन से मुक्त है, और ये प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से पानी की गुणवत्ता में सुधार आता है, यानी कि वाटर क्वालिटी मेंटेन होती है, और यह प्रोडक्ट के इस्तेमाल से एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान नहीं होता है। यदि हम बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स की डिटेल में बात करें तो इसमें मेनली 3 प्रोडक्ट शामिल है: एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट, एक्वा कल्चर और एक्वा क्लियर। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट की। यह मछलियां, श्रिम्प्स, झींगे और केकड़ों के लिए एक खुराक है, और यह पाउडर के रूप में आता है। इसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, कैलोरीज, फैट, एनर्जी, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयरन, जिंक, कॉपर, एमिनो एसिड, विटामिन्स, प्रोबायोटिक्स, एंजाइम्स, एमओएस आदि चीजें मौजूद है, जो मछली के विकास और जीवित रहने के दर को बढ़ाते हैं और मछली की रोग प्रतिकारक क्षमता में भी सुधार लाते हैं। तो इस तरह एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल करने से प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन में आसानी से बढ़ोतरी होती है। हम बात करते हैं कि इसे इस्तेमाल कैसे करें, यानी कि कितनी मात्रा में इसे यूज करना है। तो आपको मछलियों के हर 1 किलोग्राम भोजन में 10 ग्राम बायोफीड एक्वा फीड कॉन्सेंट्रेट का इस्तेमाल करना है। हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक्वा कल्चर। यह एक ऐसा प्रोडक्ट है जो वाटर एनवायरनमेंट यानी कि पानी का जो कल्चर होता है उसे सुधारने का काम करता है। इसमें प्रोबायोटिक्स बैक्टीरिया का सूक्ष्म जीवी समूह मौजूद है, जो तालाबों में एक स्वस्थ वातावरण बनाने में मदद करता है। फिशरी के दौरान हम तालाब में जो भी फीड डालते हैं, दूसरा कुछ भी मटेरियल डालते हैं, उसमें से कुछ चीजें तालाब के नीचे इकट्ठा होती है और वहां जो सेडिमेंट बनता है, जिसके कारण फिश को समस्याएं आ सकती है।
तो एक्वाकल्चर उन सारे सेडिमेंट्स को दूर करके तालाब के एनवायरनमेंट को स्वच्छ बनाता है। इसके इस्तेमाल से मछली, श्रिम्प्स, झींगा और केकड़े के आंतों में सेहतमंद जीवाणु बनते हैं। इसका इस्तेमाल करने से तालाब के पानी का मैलापन भी दूर होता है। यह तालाब में मौजूद शैवाल को हटाता है और उसके विकास को भी रोकता है। मछलियों के मल, वनस्पतियां और शैवाल के कारण आने वाली दुर्गंध को भी ये कम करने में मदद करता है। बायोफिट एक्वाकल्चर में मेनली अलग अलग 4 प्रकार के बैक्टीरिया मौजूद है, जिसमें शामिल है बैसिलस सबटिलिस, बैसिलस कोएगुलेनस, बैसिलस लिचिडिफोर्मिस, बैसिलस मेगाटेरियम। यदि हम इसके इस्तेमाल की बात करें तो हमें हर 10 से 15 दिन में 1 एकड़ तालाब के लिए 1 लीटर बायोफिट एक्वाकल्चर का इस्तेमाल करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बकेट में 5 लीटर पानी लेना है और उसमें 1 लीटर एक्वाकल्चर को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है और उस सॉल्यूशन को 1 एकड़ तालाब के लिए छोड़ देना है। अब हमारा तीसरा प्रोडक्ट है एक्वा क्लियर, जहां पे हम फिश फार्मिंग करते हैं। वो पानी की क्वालिटी सुधारने के लिए एक्वा क्लियर प्रोडक्ट काफी ही फायदेमंद साबित होता है। यह पानी की क्वालिटी यानी कि उनकी टोटल अल्कलाइनिटी, पीएच लेवल, ऑक्सीजन लेवल आदि में सुधार लाने में मदद करता है। जैसे ही पानी की क्वालिटी अच्छी होगी, फिश, श्रिम्प्स, झींगे, केकड़े आदि के सर्वाइवल रेट बढ़ जाते हैं। इसके इस्तेमाल से जलीय जीवों का सफल एवं स्वस्थ प्रजनन भी होता है। तालाब के पानी से अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्राइट जैसी जहरीली गैसों को हटाता है और हानिकारक रोगजनक जीवाणुओं को मारकर एक कीटाणुनाशक के रूप में भी काम करता है। इसमें एमोनिया घटाने वाले तत्व, पीएच लेवल को स्थिर करने वाले तत्व, ऑक्सीजनेटर, कीटाणुनाशक और बाइंडर आदि मौजूद है। इसके इस्तेमाल की यदि हम बात करें तो हर 15 दिन में हमें 1 एकड़ तालाब में 1 किलोग्राम एक्वा क्लियर का इस्तेमाल करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 1 किलोग्राम एक्वा क्लियर लें और उसे 4 से 5 किलोग्राम ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि गोबर का खाद है, गोबर है, वर्मी कंपोस्ट है या और कुछ भी मैटर जो आप तालाब में डाल सके उसके साथ मिक्स करें और उसके बाद ये जो 5-6 किलो का जो सॉल्यूशन बनता है उसे आप 1 एकड़ तालाब के लिए दे सकते हैं हर 15 दिन के अंतर पे। यारो, यहाँ पे हमने बायोफिट की तीनों एक्वा प्रोडक्ट्स की डिटेल में बात की। अब यदि हम इसकी प्राइस और कॉस्टिंग के बारे में बात करें तो बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स 100% कॉस्ट इफेक्टिव है। मार्केट में आपको अलग अलग एक्वा प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन नेटसर्फ के बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स ही एक ऐसे प्रोडक्ट्स है जो 100% नेचुरल है, सर्टिफाइड है और इसके इस्तेमाल से आप कम खर्च में ज्यादा प्रोडक्शन पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिसकी मदद से हम यह जान सकते हैं कि यदि हम बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो 1 एकड़ तालाब के लिए फिश की पूरी साइकिल के दौरान कौन सा और कितनी मात्रा में बायोफिट एक्वा प्रोडक्ट्स लगेगा और उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट हो सकता है। सबसे पहला प्रोडक्ट हमें लगेगा एक्वा क्लियर। यदि हम एक्वा क्लियर के इस्तेमाल की बात करें तो हमें 1 एकड़ तालाब के लिए हर 15 दिन में 1 केजी एक्वा क्लियर इस्तेमाल करना होगा और पूरी फिश की साइकिल के दौरान ऐसा हमें 4 बार करना होगा। तो यहाँ पे टोटल हमें 4 केजी एक्वा क्लियर लगेगा और इसके लिए इस्तेमाल होने वाले डिब्बे की अगर हम संख्या की बात करें तो हमें 16 डिब्बे लेने होंगे। यहाँ पे एक्वा क्लियर के एक डिब्बे की एमआरपी है 600 रुपए, तो टोटल 16 डिब्बे के लिए टोटल एमआरपी हो जाएगी 9,600 रुपए। दूसरा प्रोडक्ट हमें लगेगा एक्वा कल्चर। यहाँ पे 1 एकड़ तालाब के लिए हमें हर 10 दिन में 1 लीटर एक्वा कल्चर लगेगा और फिश की पूरी साइकिल के दौरान ऐसा हमें 5 बार करना होगा। तो टोटल 5 लीटर एक्वा कल्चर की रिक्वायरमेंट होगी और इसके लिए हमें 10 बोतल एक्वा कल्चर परचेज करना होगा। एक बोतल की एमआरपी है 350 रुपए, तो टोटल 10 बोतल की एमआरपी हो जाएगी 3,500 रुपए। अब हमारा जो तीसरा प्रोडक्ट है वो है एक्वा फीड। एक्वा फीड को पर केजी फिश फीड के साथ 10 ग्राम की मात्रा से डेली इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे 1 एकड़ तालाब के लिए हम एवरेज
इस्तेमाल होने एक एक्वा फीड की बात करें तो मान लीजिए कि 15 किलोग्राम फिश फीड हम डेली इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हिसाब से हमें 150 ग्राम एक्वा फीड की जरूरत होगी हर दिन। और ऐसा यदि हम 80 दिनों तक करते हैं तो अंदाज से 12 किलोग्राम एक्वा फीड लगेगा। और इसके लिए हमें 48 डिब्बे लगेंगे। यहाँ पे एक डिब्बे की एमआरपी है 400 रुपए, तो 48 की एमआरपी हो जाएगी 19,200 रुपए। इस तरह यहाँ पे तीनों प्रोडक्ट की टोटल एमआरपी होती है 32,300 रुपए। लेकिन ये जो एमआरपी है इसके ऊपर नेटसर्फ कंपनी हमें 40% डिस्काउंट देती है, तो हमें जो इन्वेस्टमेंट करना होगा वो है 19,380 रुपए। तो फ्रेंड्स, इस तरह हम 1 एकड़ तालाब के लिए फिश की पूरी साइकिल के दौरान 19,380 रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा प्रोडक्शन पा सकते हैं। प्रोडक्ट्स मंगवाने के लिए, प्रोडक्ट्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए और हमारी टीम के साथ जुड़ने के लिए आप हमें इन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक जरूरी बात दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकॉन। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।